हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड उस पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें अभी प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान राम के राज्याभिषेक की सूचना मिलने पर मंथरा के मन में दुर्बुद्धि आई। मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगे कि हमको भरत को राज्य तिलक दे दो और राम को तापस वेश में वनवास दे दो। तो अब उसके बाद महाराज दशरथ जो है वो सकते में आ गए कि भाई क्या किया जाए। और ये जब होने के बाद जब जब कैकेयी ने अपनी बात कही कि भाई तुम तो अपने आप को सत्य का वचन धारण करने वाले मानते हो और वचन को हमेशा पूरा करोगे ऐसा कहते हो, तो अब तुम्हारी बात कैसे चलेगी अगर तुम छोटे से काम नहीं कर पाओगे। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया था कि राजा शिव दधीची बलि इत्यादि जो थे उन्होंने सबने अपने वचन के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, तो तुम क्या कर रहे हो। ये बात कैकेयी जो है महाराज दशरथ से कहती हैं। तो महाराज दशरथ जो हैं वो कहते हैं, देखिए यहाँ पर अब तुलसी कहते हैं महाराज दशरथ के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में कहते हैं। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय सिर दुनिलीन उसास असी मारसी मोहि कुठाए। तो राजा के मन में अब स्वाभाविक बात है जब व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाता है तो उसके मन में लगभग यही भाव आता है क्या। तो राजा कह रहे हैं कि जो ये धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा हैं उन्होंने अपनी आंखें खोली और लंबी सांस लेके बोले, अपने मन में बोले कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा। कुठौर मतलब गलत समय पे पकड़ा दिया, फंसा दिया। ऐसे समय में फंसवाया, मेरा समय इतना बिगड़ गया है, ऐसे समय में फंसवाया कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कहते हैं असी मारे से मोहि कुठाए, मतलब ऐसी जगह ले आके फंसवाया है कि जहाँ से बचने का कोई मार्ग नहीं समझ में नहीं आ रहा, रास्ता समझ में नहीं आ रहा। और आगे दीख जरत रस भारी मनोह रोष तरवारी उधारी मूठ को बुद्धि धारी निटुराही धरी कुबरी सान मनाई। राजा के मन में जब इस प्रकार के भाव आए, उनके मन पे उनके मुख पर इस प्रकार के भाव लक्षित हुए, तो कैकेयी पत्नी है और पति एक दूसरे के भाव बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो उनको समझ में आया कि अब ये राजा का मन नहीं है, राजा को ये बात समझ में नहीं आई। तो उनको और अधिक क्रोध आ गया और मन उतने क्रोध में आके वो राजा को ये क्रोध में जलती दिखाई दी। कौन? कैकेयी जी। और क्यों दिखाई दी? ऐसा लगा कि ये जहाँ जिस रास्ते पे, जिस मार्ग पे, जिस परिस्थिति में राजा खड़े हो गए हैं उनको ये समझ में आ गया कि कैकेयी जो है एक तरीके से कल तलवार लेके खड़ी हैं, जो कि अब और तलवार भी ऐसी लेके खड़ी कि तलवार की मूठ पर हाथ है, मतलब अगला क्षण जो होने वाला है उसमें राजा की गर्दन कटने वाली है। उसका अर्थ ये है कि राजा की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि जो मांग रही हैं वो देने के बाद राजा का जीवन लगभग निश्चित है कि नहीं रहेगा। और ये सारा उनके मन में बात, देखिए राजा भी कह रहे हैं और तुलसी भी कह रहे हैं। कहते हैं कि तलवार की जो कुबुद्धि जो है उस तलवार की मूठ है। किसकी कुबुद्धि? कैकेयी की कुबुद्धि। और निष्ठुरता धार है, तलवार में रखी हुई धार जिससे कि निष्ठुरता के कारण काट सकते हैं। और कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज। कुबरी के उद्योग से, कुबरी ने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा बुद्धि लगाई थी कैकेयी को भ्रमित करने के लिए। तो कुबरी के कारण, मंथरा के कारण भ्रमित हुई कैकेयी राजा के मृत्यु का कारण बनने वाली है। और लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवन ले यही मोरा बोले राव कठिन करी छाती बानी सविनय तास सुहाती। राजा ने देखा कि तलवार बड़ी ही भयानक कठोर है। कौन सी? कैकेयी के जो शब्दों की, वचनों की तलवार है। और ये मन में सोच रहा है क्या ये सत्य ही मेरा जीवन ले लेगी, क्या मेरा जीवन गया। राजा ने अपना मन साधा, छाती खड़ी करी और बहुत प्यार से, बड़ी नम्रता से प्रिय वाणी पे, जो भाई देखिए कैकेयी राजा की सबसे प्रिय पत्नी है और सबसे प्रिय पत्नी वो जो, जैसे चाणक्य
जो आचार्य चाणक्य हुए हैं कौटिल्य के, वो कह गए हैं कि जो सबसे ज्यादा आप जिस पर विश्वास करते हो वही आपके साथ विश्वासघात करता है, कर सकता है, उसी को आपको मौका होता है, क्योंकि आप उस पर भरोसा कर रहे हो, उस पर विश्वास कर रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ है, राजा का सबसे अधिक विश्वास कैकेयी पे था और कैकेयी ने धोखा कर दिया। तो कहते हैं, कैकेयी से कहते हैं, प्रिया वचन कस कहा से उसको भांति, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी, मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। राजा कह रहे हैं, हे प्रिय, हे भीरू, ऐसे कैसे कटु वचन कह रही हो, ऐसे बुरे कड़वे वचन ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे लिए तो भरत और राम दोनों दो आंखों की तरह हैं। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूं। तो उन्होंने एक पहले सत्य थोड़ी देर पहले बोला था, प्राण पाए वचन जाए, अब कह रहे हैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूं। कहते हैं, अवश्य दूत दूत मैं पठेब प्राता, हे यही बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहूं राज बजाई। राजा ने एक क्षण भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह भरत किसी को बोलता हूं जाने के लिए, भरत को बुला के लाएगा और भरत जब वापस आएंगे तो उनको राजा राजपाट दे देता हूं तुरंत। भरत कहूं राज बजाए, भरत को राज्य दे दूंगा। और उसके बाद राजा कहते हैं, लोभ न रामहु राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ो छोट बियार ज्यों, करत रहूं नृपनीति। कहने लगे, राम को थोड़ी राजा बनने का लोभ है, लालच है, और उनका तो भरत पर प्रेम भी बहुत है। ये तो राम को राज्याभिषेक करने का कारण निर्णय तो मेरा था, और वो भी इसलिए था क्योंकि भाई राजा बड़ा भाई है, तो नीति कहती है कि उसी को सबसे पहले होना चाहिए। तो मैं तो इसी कारण उसको राम को बना रहा था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाई भरत का बनना बहुत आवश्यक, तो ठीक है, भरत को बना दो। तो राजा ने कैकेयी से ये नहीं कहा कि नहीं बनाएंगे, राजा ने तुरंत मान गए कि भाई भरत को बना दो। और ये क्यों मान गए? क्योंकि राजा आखिरकार उनकी पत्नी है, हम जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, तो वो ये भी समझते हैं कि कौन कहां पर कैसी चोट कर सकता है। तो राजा ने इस बारे में कोई टीका टिप्पणी कुछ नहीं, सीधा उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कल सुबह मैं बुलाता हूं, भरत को भिजवाता हूं, और उसके बाद राजा को बना देंगे। और राजा उसके बाद राजा यहां तक पहुंचने के बाद आगे क्या कहते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए हरि ओम।